हेवन ऑन, अब स्वर्ग है तो इसमें बहुत रहस्यमय चीज़ें भी छिपी होंगी, सम मिस्टीरियस प्लेसेस तो आज उस मिस्टीरियस या रहस्यमय जगह के बारे में कुछ जानते हैं जिन्हें अपनी लाइफ में एक बार तो विजिट करना बनता है बॉस। तो बिना किसी स्टॉपेज के चलते हैं इन मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में कुछ इन्फो लेने, कुछ नॉलेजेबल, कुछ रहस्यमय। चलो फिर लेट्स। इंडिया के राजस्थान स्टेट में बीकानेर से थोड़ा दूर एक मंदिर है जहाँ पे इंसानों को फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है, यानी बहुत संभल के कदम रखना पड़ता है, क्योंकि यह मंदिर चूहों से भरा हुआ है। अराउंड 20,000 रैट्स होते हैं यहाँ पे। एक्चुअली ये मंदिर करणी माता का मंदिर है और इसका दूसरा नाम दी होली रैट टेम्पल भी है। आप यहाँ किसी चूहे को मारना क्या, डराना भी सोच नहीं सकते, ये बहुत बड़ा पाप है वहाँ पे। लोगों की माने तो जो रैट्स या मूषक वहाँ हैं वो माता करणी के मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस द रेयरेस्ट वाइट रैट इज बिलीव टू बी हर सन। अगर आपको राइड करना पसंद है तो आपको मेरे ख्याल से पता होगा मेंढक हिल के बारे में। अगर नहीं पता यारो तो कोई ना, मैं हूँ बताने के लिए। मैग्नेटिक हिल लेह लद्दाख में अराउंड 11,000 फीट अबव सी लेवल एल्टीट्यूड पे है। अब बात करते हैं इसकी मिस्ट्री के बारे में। तो मैं बता दूं, अगर आप अपनी कार या बाइक मार्क्ड एरिया में पार्क करते हैं इग्निशन ऑफ करके, तो इट विल ऑटोमेटिकली मूव। एंड द मिस्ट्री इज़ ये अपहिल मूव करती है बिना किसी इग्निशन ऑन करे। अब इसकी थ्योरी देखी जाए तो पॉसिबली इज़ जस्ट एन ऑप्टिकल इल्यूजन, नथिंग मोर। रूपकुंड लेक, famously known as Lake of Skeletons. Yeah, you heard me right. Lake of Skeletons. ये उत्तराखंड के चमोली एरिया में अबाउट एन एलिवेशन ऑफ 16,500 फीट पे है। लेक तो देखने लायक होते ही हैं, बट ये लेक थोड़ा मिस्टीरियस या रहस्यमय है, क्योंकि जब साल में इसकी आइस मेल्ट होती है तो लोगों को अराउंड 300 से 600 स्केलेटन्स दिखाई देते हैं। एंड फॉरेंसिस की माने तो ये स्केलेटन्स अराउंड 15th सेंचुरी एडी की मानी जाती है। अब इसकी थ्योरी देखी जाए तो लोकल्स का मानना है ये स्केलेटन्स कनौज के किंग और क्वीन की होगी, पॉसिबली हु वर गोइंग ऑन अ पिलग्रिमेज बट अनफॉर्चुनेटली प्लंज इनटू द लेक ड्यू टू हेलस्टॉर्म और एनी अदर नेचुरल रीजंस। आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो सुना ही होगा, बट क्या आपने ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के बारे में कभी सुना है? मेरे ख्याल से रेयरली किसी ने सुना होगा। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, जो कि कुंभलगढ़ वॉल को कहा जाता है, ये सेकंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस वॉल है चाइना के वॉल के बाद। इसमें अराउंड 8 हॉर्सेस पास हो सकते हैं एक ही टाइम पे, जो वॉल के बाद वाले पाथ पे, जो कि बहुत बड़ा पाथ है। कुंभलगढ़ फोर्ट सेकंड लार्जेस्ट फोर्ट भी है चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बाद। अब बात करें ये वॉल क्यों बनाई गई थी। सिंपल सी थ्योरी है यारो, ये अंदर बने या स्थापित टेम्पल्स को सेफगार्ड करने के लिए बनाई गई थी। दैट्स द सिंपल थ्योरी। बिना दरवाज़ों के घर, सुनने में थोड़ा आयरनी है बट इट्स रियलिटी। महाराष्ट्र के शनि सिग्नापुर एरिया, जो कि 35 किलोमीटर दूर है अहमदनगर से, जो कि शनिदेव जी के टेंपल के लिए बहुत फेमस है। शनिदेव जी का टेंपल अकेला फेमस नहीं है, यहाँ पे डोरलेस हाउसेस भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ का द इमॉर्टल फ्लेम ज्वाला जी टेम्पल, जो कि लोअर हिमालय के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है।
इस टेम्पल के और भी श्रिंक्स हैं पूरे भारत में, बट कि कांगड़ा वाला इन सब से अलग है, मिस्टीरियस है, रहस्यमय है। कांगड़ा का ज्वाला जी टेम्पल इसलिए इतना फेमस है या मिस्टीरियस है क्योंकि यहाँ करीबन 100 सालों से, अराउंड 100 ईयर्स से एंडलेसली फ्लेम जल रही है, वो भी नेचुरली। या यू हर्ड मी राइट, नेचुरली। अब इसकी सिंपल सी थ्योरी है यार, फ्लेम को नेचुरल गैसेस लाइक मीथेन एक्सेट्रा सरफेस के अंदर से मिल जाते हैं। तो इन सिंपल, सप्लाई ऑफ नेचुरल गैसेस कॉजेज द बर्निंग ऑफ द फ्लेम, एज सिंपल एज यू थिंक। बारह इमाम बारह, जो कि एक जीता जाता एग्जाम्पल है ग्रेविटी फेल का। बारह इमाम बारह यूपी के लखनऊ में है, जो कि 18th सेंचुरी में बिल्ड या बनाया गया था। अब ग्रेविटी डिफाइंग प्लेस है तो मिस्टीरियस तो वैसे भी होगा ही ये। अब चलो इसकी मिस्ट्री के बारे में कुछ जानते हैं। इसका सेंट्रल हॉल अराउंड 50 मीटर्स लेंथ में है और 3 स्टोरीज हाई है। बट मिस्ट्री ये नहीं है कि कितना बड़ा है, कितना मीटर लंबा है और इसकी कितनी हाइट है। बट मिस्ट्री ये है कि ये इतना बड़ा पैलेस है, बट इसको सपोर्ट के लिए ना तो यहाँ कहीं पिलर है ना कहीं बीम है। ये असली मिस्ट्री। और यहाँ सिंपल फेमस महल नहीं है, बल्कि दूसरी चीज़ भी है जो कि इससे भी ज़्यादा फेमस है, द फेमस भूल भुलैया, वो भी लखनऊ में ही है। अब ग्रेविटी फेल का एक और मिस्टीरियस फैक्ट लेते हैं, द हैंगिंग पिलर, जो कि आंध्र प्रदेश में मौजूद है। ये टेम्पल महादेव यानी लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। यहाँ अराउंड 70 पिलर्स हैं, जिनमें से एक हवा में लटक रहा है, या बिना किसी सपोर्ट के एक पिलर हवा में है। लोग यहाँ आते हैं और पिलर के नीचे से ऑब्जेक्ट पास करते हैं, कुछ प्रूफ के लिए नहीं। इनका सीधा साधा मतलब है, सर्टनली मीन्स दैट इट ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी इनटू देयर लाइव्स। अब इसकी थ्योरी ये है कि ये बाकी जीनियस आर्किटेक्चरल ट्रिक्स का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जो कि पहले के आर्किटेक्ट्स केपेबल थे। आप लोगों ने एसिड रेन के बारे में तो सुना ही होगा, बट रेयरली या बहुत कम लोगों ने ब्लड रेन या रेड रेन के बारे में सुना होगा। ब्लड रेन केरला के इडुक्की एरिया में होती है। रेड रेन 25 जुलाई 2001 को पहली बार देखा गया था। उसके बाद स्पॉटिकली अकर हो रही है। कपड़ों से लेकर बिल्डिंग के कलर भी रेड हो जाते हैं। बट इसमें एक ट्विस्ट है। जब लोकल्स इसको कलेक्ट करते हैं और कुछ दिनों बाद ये पानी चेक करते हैं तो रेड कलर नीचे सेटल हो जाता है और लोकल्स को प्योर एंड क्लीन वाटर मिलता है। अब इस थ्योरी में ट्विस्ट है। साइंटिस्ट के बहुत एनालिसिस और डिबेट के बाद एक थ्योरी पे कंक्लूजन आता है कि जो लोकली ग्रोइंग रेड एल्गी है उस एरिया में, वो रीज़न है इस ब्लड रेन की। अब बात करते हैं नंबर 1 फैक्ट की। ये फैक्ट एंशियंट संस्कृत एपिक है। रामेश्वरम तमिलनाडु हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट हिंदू मैथोलॉजी होल्ड करता है। यह वही जगह है जहाँ रामायणा में श्री राम प्रभु की वानर सेना ने ब्रिज बनाया था। ये ब्रिज पानी के ऊपर है। मिस्ट्री बहुत है इसमें। मिस्ट्री ये भी है ये ब्रिज कब बना, कैसे बना, बट मिस्ट्री ये नहीं है क्यों बना। बट जब ये फैक्ट की मेन मिस्ट्री ये है कि जो स्टोन्स इस पे यूज़ हुए थे वो फ्लोटिंग स्टोन्स थे, जिन पे श्री राम स्क्रिबल्ड था। एंड ऐसे कुछ अंश अभी भी मौजूद हैं। आज वह ब्रिज राम सेतु या एडम्स ब्रिज के नाम से भी प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं इसकी थ्योरी के बारे में या कुछ बिलीव्स के बारे में। जो स्टोन्स ब्रिज बनाने में यूज़ हुए थे वो प्यूमिक स्टोन थे, ऐसा बिलीव है। प्यूमिक स्टोन वो होते हैं जो पानी में फ्लोट होते हैं।